हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी बोल्ट पर। और स्टडी बोल्ट हमारे यूट्यूब चैनल है, उस पर आप सभी का स्वागत है। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वोकेब की क्लास नंबर 11। और मैं हर रोज़ आपको कुछ वोकेब करवाता हूँ, वो भी ट्रिक के साथ, जो कि आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। कोई सा भी एग्ज़ाम हो, एसएससी का हो, बैंक का हो, कोई सा भी एग्ज़ाम हो, अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं और अपने वोकेब को ज़रूर स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे। और मैं आपको हर रोज़ ट्रिक के रूप में आपको वोकेब याद करवाता हूँ। बहुत ही हमारा छोटा सा एक सेशन होता है। अगर आप हमारे साथ डेली जुड़ते हैं तो आपकी वोकेब ज़रूर स्ट्रॉन्ग होगी। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और जल्द से जल्द हमारे क्लास से जुड़ें और अपने वोकेब को करें स्ट्रॉन्ग। चलो अब स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। हमारा फर्स्ट वर्ड है एंड्रॉयड। एंड्रॉयड। अब एंड्रॉयड का अर्थ होता है कुशल। अब आप इसको कैसे याद करेंगे वोकेब के रूप में? जो दक्ष होता है, कुशल होता है, उसे हम कहते हैं एंड्रॉयड। अब आप जानते होंगे एंड्रॉयड फ़ोन। एंड्रॉयड फ़ोन जो चलाना आता है, जिसे चला सकता है, जो एंड्रॉयड फ़ोन चला सकता है, वो क्या कुशल होता है, दक्ष होता है। एंड्रॉयड फ़ोन। एंड्रॉयड फ़ोन तो आप जानते ही होंगे, वो तो सभी को पता ही है। एंड्रॉयड फ़ोन जो जिसको एंड्रॉयड फ़ोन चलाना आता है वो क्या है, दक्ष है, कुशल है। तो उसका क्या हो जाएगा, कुशल। अब सिनोनिम्स देखेंगे। डेक्स्टरेस, स्किल्ड। स्किल्ड भी दक्ष होता है। एक्सपर्ट, किसी काम में एक्सपर्ट होता है वो दक्ष होता है। एडेप्ट, एडेप्ट भी क्या दक्ष होता है। माइस्ट्रो, माइस्ट्रो भी क्या दक्ष है। डेप्ट क्या दक्ष है। नेक्स क्या दक्ष है। डोइन क्या दक्ष है। सेवेंट वो भी क्या दक्ष है। एफिशियोनोडो ये भी क्या दक्ष है। ये सभी दक्ष के क्या हैं, कुशल के क्या हैं, सिनोनिम्स है। डेक्स्टर्स है, स्किल्ड, जो एक्सपर्ट होता है, किसी काम में एक्सपर्ट होता है वो तो दक्ष होता है। एडेप्ट होता है। माइस्ट्रो, माइस्ट्रो, डेप्ट, नेक्स, डोइन, सेवेंट, एफिशिएनडो, ये सब क्या इसके सिनोनिम्स है। कुशल। एंड्रॉयड फ़ोन चलाना आता है वो क्या दक्ष होता है, तो हम कह देंगे कुशल। चलो आगे बढ़ते हैं, अगली वोकेब देखते हैं। अब अगली वोकेब है रेटिसेंट। रेटिसेंट। अब रेटिसेंट का अर्थ होता है शांत रहना, शांत। अब इसको आप कैसे याद करेंगे ट्रिक के रूप में? आप जानते होंगे रेट। रेट, रेट वर्ड को आप याद करने के तरीके से देखेंगे। जब आप कहीं पर रहते हो, कहीं पर भी वहाँ पर अगर आप रूम लेकर रहते हो तो रूम का किराया तो लगता ही होगा। कोई भी जगह हो, दिल्ली हो, कलकत्ता हो, कोई भी, अगर आप जहाँ पर रूम लेकर रहते हो, जयपुर हो, अगर वहाँ पर आप रूम लेकर रहते हो और 1 महीना हो जाए और किराएदार वो आपसे रेट ने, रेट मतलब रेट, आपसे किराया लेने के लिए आ जाए कि चलो रेट दो, अब 1 महीना हो गया आपका, रेट दो, तो आप शांत हो जाते हो। आप ऐसे सोचते हो इतना जल्दी 1 महीना हो भी गया, आप थोड़े क्या हो जाते, शांत हो जाते हो। पैसे देने से क्या कतराते हो। रेट शेंट, आप कहते हो यार ये तो बहुत ज़्यादा पैसे हैं, रेट बहुत ज़्यादा है। आप ऐसे भी कहते हो रेट बहुत ज़्यादा है, कमरे की रेट बहुत ज़्यादा है, तो आप शांत हो जाते हो, यार रेट तो देना पड़ेगा। रेट मांगते हैं तो आप शांत हो जाते हो। रेटिसेंट, रेटिसेंट क्या, रेट देते हो तो शांत हो जाती हो, शांत। साइनो देखते हैं। साइलेंट, साइलेंट तो नॉर्मल वर्ड है। रिजर्व्ड, ये भी क्या है, शांत। इंट्रोवर्ड, जो बहुत इंट्रोवर्ट होता है वो शांति होता है। टैक्सी टर्न, जब कोई भी टैक्सी घुमाता है, टर्न करता है तो वो शांत होकर ही घुमाता है। विड्रोन, ये भी क्या है, शांत है। अनकम्युनिकेटिव, अनकम्युनिकेटिव ये भी क्या है, शांत का। अनकम्युनिकेटिव ये भी क्या है, शांत, इंट्रोवर्ट होता है। टैक्सी टर्न, टैक्सी घुमाते हैं तब शांत रहकर घुमाते हैं। साइलेंट, रिजर्व्ड, ये सब क्या है, रेटिसेंट की क्या सिनोनिम्स हो जाएंगे, जो कहते हैं शांत। रेट देते हैं तो शांत हो जाते हैं, रेट मांगते हैं जब किराएदार तो हम शांत हो जाते हैं, साइलेंट हो जाते हैं, रिजर्व्ड हो जाते हैं, इंट्रोवर्ट हो जाते हैं, टैक्सी टर्न हो जाते हैं, अनकम्युनिकेटिव हो जाते हैं, विड्रॉन हो जाते हैं। ये सब क्या शांत के सिनोनिम्स हो जाएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, अगली वोकेब देखते हैं।
हमारी अगली वो के एम्बिवेलेंट। अम्बी का अर्थ होता है दो। अम्बी मतलब दो दो चीज़ों से संबंधित है अम्बी। अम्बी रूट वर्ड है जिसका अर्थ होता है दो। तो दूध, अगर दो चीज़ें हो जाएगी, कोई भी दो चीज़ें हो जाएगी, तो आप किसको चूज करने में क्या दुविधा हो जाएगी आपको। आप सोचेंगे किसको चूज करें। जब कोई दो चीज़ें हो जाती है तो आप उसको सोचेंगे यार ये लेते हैं या ये लेते हैं। मान लीजिए आपके सामने कोई दो मिठाई रख दे, ये भी शानदार है, आपको ये भी खानी है ये भी खानी है। वो कहे आपको, अगर आपको एक ही मिठाई लेनी है, कोई से भी लो, तो आप दुविधा में होगे ना। तो आप दुविधा में पड़ जाते हो कौन सी लें, तो ये दुविधा में आ जाओ ना। एम्बिवेलेंट, दुविधा में होना। एम्बी रूट वर्ड है एक जिसका अर्थ होता है दो। इसे आप याद करेंगे, सिंपल सा वर्ड है। हेसिडेंस ये भी क्या इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। इंडेसिव ये भी क्या इसका सिनोनिम्स। इंडेसिव और हेसिडेंट ये भी क्या इसके सिनोनिम। एम्बिवेलेंट दो चीज़ें हो जाती है तो आप दुविधा में पड़ जाते हैं कि कौन सी चीज़ लें और कौन सी नहीं। तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं, दुविधा में पड़ जाते हैं। ये सब क्या इनके सिनोनिम्स हो जाएंगे, इंडेसिव और हेसिडेंस। चलो आगे बढ़ते हैं और अगला वर्ड देखते हैं। अगला हमारा सरल सा वर्ड है रैमपेंट प्रचलित, जिसका अर्थ होता है प्रचलित। रैमपेंट का अर्थ है प्रचलित। अब आप इसको ट्रिक के रूप में किस याद करेंगे। अब इसको आपको ट्रिक बताता हूँ। राम नाम की पेंट, कोई भी राम नाम की ट्रिक है, ओनली फॉर ट्रिक के रूप में हमें याद करना है। कैसे भी हो, राम की पेंट बहुत ज़्यादा क्या फेमस है, बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है। उसका लोगो है कुछ इस प्रकार, और वो क्या है प्रचलित है। राम नाम की पेंट क्या है बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है। तो अब राम की पेंट, ये से भी ट्रिक अच्छी रहेगी। राम की पेंट थी, वो बहुत क्या है प्रचलित है, बहुत ज़्यादा वाइड स्प्रेड है, बहुत ज़्यादा फैली हुई है। क्योंकि राम ने जो पेंट बनाई है वो बहुत ही शानदार बनाई है, और वो मार्केट में सभी जगह फैली हुई है, प्रचलित है। तो हम इसे याद करें वाइड स्प्रेड, वो क्या है प्रचलित। अब इसको याद करें एबिक्यूटस भी क्या है प्रचलित। प्रिवेलेंट क्या है प्रचलित। ओमनीप्रसेंट भी क्या है, ओमनी सारे के सारे, ओमनीप्रसेंट भी क्या है प्रचलित। ये सब क्या इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। वाइड स्प्रेड, एबिक्विटस, प्रिवेलेंट, ओमनीप्रेसेंट, ये सब क्या है इनके सिनोनिम्स होंगे। राम की पेंट है वो सभी जगह फैली हुई है, बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है, तो राम पेंट हो जाएगा प्रचलित। ये हमारा बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाला वोकेब है, राम पेंट वाइड स्प्रेड। ऑप्शन के अंदर हमें ये वर्ड देखने को मिल सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, अगली वोकेब देखते हैं। हमारी अगली वोकेब है इनिमिकल का अर्थ होता है शत्रुतापूर्ण। शत्रु मान लेंगे। इनिमिकल जो बहुत ज़्यादा क्या, ये तो यहाँ पर गलत हो जाएगा, हमें यहाँ पर शत्रुतापूर्ण नहीं देखना, यहाँ पर है घातक खतरनाक। ये मिसप्रिंट हो गई है, खतरनाक। इसको नहीं खतरनाक से देखेंगे, खतरनाक इनिमिकल, तो हम इसको देखेंगे खतरनाक। इनिमी, अब इनिमी से याद करेंगे। इनिमी, आप इनिमी जानते हो कि जो शत्रु, इनिमी का अर्थ होता है शत्रु। ये सेंस तो नहीं आ रहा, लेकिन आपको याद करने ट्रिक है। इनिमी वो तो ई से स्टार्ट होती है, लेकिन ई है तो प्रोनाउंसिएशन उच्चारण के रूप में देखेंगे। इनिमिकल क्या होता है, शत्रु क्या होते हैं खतरनाक होते हैं। शत्रु तो खतरनाक ही होते हैं, शत्रु हमारे क्या होते हैं खतरनाक होती है। ये तो हमें पता ही है कि हमारे शत्रु खतरनाक हैं, हमारे लिए तो खतरनाक है ना, तो शत्रु खतरनाक है। तो इनिमी क्या होते हैं खतरनाक होते हैं। अब साइनो देखेंगे, खतरनाक के साइनोनिम्स बहुत ही ज़्यादा मैं आपके लिए सिनोनिम्स लेके आया हूँ। डेट्रीमेंटल, जो मेंटल होता है वो खतरनाक ही होता है। क्या पता क्या क्या कर ले वो, उसका कुछ पता नहीं है, तो वो क्या है हानिकारक है। हार्मफुल जो बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है। नोक्शियस वो भी क्या हानिकारक है। ओबनोक्शियस वो भी क्या घातक। फेटल क्या है घातक है, बहुत ही ज़्यादा। डिलेटेरियस, डिलीट की गई चीज़ क्या होती है, अगर आप फ़ोन से डिलीट कर देते हैं
वही चीज़ करते हैं जो खतरनाक होती है, आपके लिए आवश्यक नहीं होती है। खतरनाक चीज़ को पार्लर पर जाते हैं जो मेकअप करते हैं वो क्या खतरनाक होता है, हमारे लिए त्वचा के लिए नुकसानदायक होता है बहुत ही ज़्यादा, वो क्या खतरनाक है। मेन अपना इक्का कब यूज करता है, जब कोई खतरा होता है तभी करता है ना। मेन अपने इक्का का यूज कब करता है, जब कोई खतरा होता है। पेरिल, इल एक बीमारी बीमारी का अर्थ होता है इल बीमारी। तो इल क्या है, बीमारी, तो आप खतरनाक कह देंगे इसको। इल बीमारी क्या होती है, खतरनाक ही होती है। फेटल हो गया, पार्लस हो गया, पार्लल ये क्या है, खतरनाक है। मेन अपना इक्का कब यूज करता है, जब कोई खतरा होता है। इनेमी शत्रु क्या होते हैं, खतरनाक होते हैं। मेंटल लोग क्या होते हैं, खतरनाक होते हैं। हार्मफुल होते हैं, नोक्शियस होते हैं, अबनोक्शियस होते हैं, फेटल होते हैं, डिलेटेरियस होते हैं। ये सब क्या है, इनके सिनोनिम्स हो जाएंगे। यहाँ पर करेंगे खतरनाक। ये हमारी छोटी सी क्लास हो गई कंप्लीट, और मैं आपके लिए 5 वर्ड लेके आया हूँ, लेकिन 5 वर्ड के साथ आपको सिनोनिम्स भी बहुत ज़्यादा लेके आया हूँ, जिससे आपको बहुत ज़्यादा वर्ड याद होंगे। हमारे 30-40 वर्ड कंप्लीट हो गई एक क्लास से। और अगर आप इसी प्रकार हमारे साथ जुड़ते हैं तो आपकी वोकैब ज़रूर स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और लाइक करें, कमेंट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी बोल्ट पर जाइए, आपको इसकी फ्री में पीडीएफ मिल जाएगी, और वहाँ पर आप इसका एक बार रिवीजन कर लें, आपको ज़रूर ही याद हो जाएगी, और बार बार आपको पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक लेके आता हूँ, जिससे आप क्लास में आपको याद हो जाएगी। धन्यवाद।